जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ब्लेम गेम चल रहा है। अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है कि जी हम तो सारा कुछ ठीक करके आ गए हैं अफ़गानिस्तान से, अब अफ़गान हुकूमत का और अफ़गान सिक्योरिटी फ़ोर्सेस अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही वायलेंस को और चीज़ें उनके काबू में नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया था। अफ़गान हुकूमत जो है वो कभी तालिबान को इल्ज़ाम देती है, कभी पाकिस्तान को इल्ज़ाम देती है, पाकिस्तान के अपने ख़दशात हैं अफ़गान हुकूमत के हवाले से भी, पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से भी, इंडिया के हवाले से भी। इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं इस ख़ित्ते के, चाहे वो चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे तुर्की हो, ये तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक़्त एक फ्लूइड सिचुएशन में हैं, एक अनसर्टेन किस्म की कैफ़ियत में हैं और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान में होगा क्या, इक़्तिदार किसको मिलेगा? बज़ाहिर तो ये लगता है कि तालिबान जो हैं वो इस वक़्त गालिब हैं और वो शायद मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन क्या उससे वो तमाम अहदाफ हासिल हो सकेंगे? इन तमाम ममालिक के जो खदशात हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका जवाब मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये जवाब ढूँढने के लिए ये तमाम ममालिक इस वक़्त इकट्ठे हो रहे हैं कतर में, दोहा में जो है वो मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, 3 दिन का की ये मुलाकातें हैं जो आज होंगी। ये आपने देखा कि 2 रोज़ पहले जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास हुआ था जिसमें अफ़गानिस्तान ने इल्ज़ामात लगाए जो सिक्योरिटी काउंसिल के दीगर ममालिक थे अक़वाम मुत्तहिदा के उनकी तरफ से ख़दशात का इज़हार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद ये बयान दिया सिक्योरिटी काउंसिल ने कि एक नया जो खून-रेज़ी का सिलसिला है अफ़गानिस्तान में वो शुरू हो चुका है। आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आता है कि जो मुतल्लिका पार्टीज़ हैं, वो एक पेज पर नहीं हैं और उन ख़दशात का जवाब नहीं मिल रहा है जैसे मैंने कहा। ये जो 3 दिन की मुलाकातों का सिलसिला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की और रूस की ख़ास तौर पर इनिशिएटिव पर शुरू किया गया है। पहले दिन जो मुलाकातें होंगी उनमें अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद रखती है रूस की और रूस का जैसे मैंने कहा कि इनिशिएटिव भी है, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका जो है वो पहले रोज़ की मुलाकातों में शामिल होंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी एक वफ़्द इसमें शरीक होगा और उस वफ़्द में जो पाकिस्तान के काबुल में सफ़ीर हैं मंसूर ख़ान और पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं, ख़ुसूसी एलची हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक, वो अफ़गानिस्तान में सफ़ीर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो दोनों इन मुलाकातों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पहले दिन की मुलाकातें जब ख़त्म हो जाएँगी, अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा और रूस के दरमियान तो उसके बाद जो है अगले रोज़ की मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन भी इन मुलाकातों में शरीक होंगे और फिर उसके बाद जो है वो अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदों से और अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से भी जो जिनका दफ़्तर दोहा कतर में मौजूद है, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। इस तरह ये 3 रोज़ा मुलाकातों का सिलसिला तमाम होगा। अमेरिका की तरफ से जो अफ़गानिस्तान के लिए उनके ख़ुसूसी एलची हैं ज़ालिम खलीलज़ाद, वो इन मुलाकातों में शरीक हो रहे हैं। और इन मुलाकातों के ज़रिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इन तमाम ममालिक के ख़दशात क्या हैं और क्या कोई कॉमन ग्राउंड है जिस पर ये तमाम मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं। ख़ास तौर पर इस वक़्त क्योंकि रूस और चीन का किरदार बड़ा अहम हो गया है अफ़गानिस्तान में और ये दोनों मुल्क इस पोज़ीशन में भी हैं कि खित्ते के दीगर जो ममालिक हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या तुर्की हो, वो इनकी बात किसी न किसी हद तक मान भी लेंगे, शायद ये उनको कहीं न कहीं एक कॉमन ग्राउंड पर ले आएँगे। ये इस अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से और खित्ते में देरपा अमन के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग है, क्योंकि 11 सितंबर तक जो है वो अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकलना है। उससे पहले अगर इस मुलाकात में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि फिर बदअमनी का एक सिलसिला जो है वो अफ़गानिस्तान में मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा। मुझे ज़ाती तौर पर कोई इतनी उम्मीद नहीं है,
کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان ممالک کی بات مانیں گے کہ آپ دوسرے گروپس کو بھی افغانستان میں پاور شیئرنگ کروائیں، کیونکہ اگر وہ 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو مجبور نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک طرح سے امریکہ اور اتحادی فوجوں کو مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا ہے، تو اب جب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے تو پھر وہ کیوں یہ بات ماننے پر تیار ہوں گے کہ وہ اپنے اقتدار میں کسی اور کو شریک کریں؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ممالک اپنی کیا حکمت عملی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ دھند چھٹتی ہے، کوئی ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے افغانستان میں، تو پھر کون ایمرج ہوتا ہے پاورفل پلیئر کے طور پر، اور پھر کیا اس کو فار انسٹنس اگر طالبان پاور میں آتے ہیں تو کیا ان کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر یہ ممالک اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، جیسے پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اس پروسیس کو افغان لیڈ ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 دن کی ملاقاتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوں گی، یہ انڈیکیشن دینے کے لیے کہ طالبان کس حد تک تبدیل ہوئے ہیں یا وہ کس حد تک تیار ہیں اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے ہٹ کر اپنے مخالفین کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کرنے کے لیے، اور مل جل کر افغانستان میں امن کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اور آگے چلنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو جو ہے یہ آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔